गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आप सोचना, आप देख रहे हैं हॉस्पिटल की बड़ी बिल्डिंग। आपको देखना चाहिए हॉस्पिटल में डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस, क्या वो इलाज कर सकता है। इसी तरह इस वीडियो में आप ये देखिए, मैं ही जो है सुबह 3 साढ़े 3 घंटे अखबार पढ़ के क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर वो क्वेश्चन को टाइप करवाता हूँ, फिर आपके सामने लेके आता हूँ, जो वो क्वेश्चन लेके आता हूँ जो एग्जामिनर पूछेगा यूपीएससी का। ये एक्सरसाइज एक रेयर एक्सरसाइज है, बड़े ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो इसलिए आपने ये मॉक टेस्ट यदि रोजाना करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 110+ कैसे आगे, बहुत ही सीमलेस चलेगा। ये मॉक टेस्ट जो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है बिल्कुल हूबहू यूपीएससी, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको जो आपको नहीं आते। 60-70% आपको रोजाना नहीं आते, बहुत सारे मुझे भी नहीं आते। और यूपीएससी भी ऐसे पेपर सेटर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा जो आपको ऐसा लगेगा भी आते ही नहीं, क्योंकि मेरिट बड़ी सी हो जाती है। तो इन वीडियो को आप आखिर तक देखिए, और जितनी वीडियो मैंने बनाई है सारी देखिए। कोई भी जो है ऐसी नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई भी पूछ सकते हैं नवंबर दिसंबर में। और मैंने जो भी बनाई है ना, आप वे लगातार चलती रहेंगी। ये हर वीडियो देख रहे हैं, पिछली सारी बार बार देखनी है आपने, ताकि कोई क्वेश्चन गलत ना हो। जब इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मान लिया 5 क्वेश्चन आ गए, तो आपके 10 मार्क्स बन गए। तो अब हम चलते हैं आज के दी हिंदू में। ये दी हिंदू में FAQ एक पेज आता है, एक साइंस आता है, दोनों पेज इतने इंजॉइंग है। FAQ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आपके लिए है, सिविल सर्विसेज के लिए। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन मेन के लिए है, तीनों आपने मेन में करने हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसे निकाला है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है अभी दिसंबर में, फर्स्ट वीक में, उसमें से मैंने क्वेश्चन निकाला है कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी एनुअल रिपोर्ट रिलीज इन दिसंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। इन चारों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा क्राइम है वुमेन के, ये आपको कहीं लिखना पड़ेगा, मेन में भी, ऐसे में भी लिखना पड़ सकता है। क्रूरलिटी बाई हस्बैंड एंड और हिज रिलेटिव, ये सबसे ज्यादा जो है नंबर है क्राइम्स के। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, इसी पेज पे एफएक्यू पे, पीवीटीजी, पीवीटीजीएस का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा एग्जाम में। इसमें क्वेश्चन आपने पूरा वो पढ़ना है, क्योंकि पीएम जनमान स्कीम लागू हुई है इस साल। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये स्कीम है। ये देखिए इसमें से क्वेश्चन कितने निकाले हैं मैंने। अब ये एक तो आपने डेफिनेशन में 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट आपने याद करने कि डेफिनेशन क्या है पीवीटीजी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये 4 बताए पॉइंट, ये होंगे तो पीवीटीजी में आएंगे। दूसरे ट्राइब यदि ये नहीं है तो वो सिंपल ट्राइब रहेंगे। ठीक है, ये 4 याद रखने हैं आपने, क्राइम करने। अब ये सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में पीवीटीजी है? उड़ीसा में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे। अब ये निकोबार में जो है उनसी पीवीटीजी पाई जाती है, दैट इज ग्रेट निकोबारीज। बाकी सारी जोन उसमें है, अंडमान में। ये इसी तरह इसमें है कि कौन सी नहीं पाई जाती, वही ग्रेट निकोबारीज। अब ये कई बार ये आ जाता है मंगोलियन, मंगोल की फीचर्स किसमें है, मंगोलियन फीचर कौन सी ट्राइब है, वो पीवीटीजी अंडमान में, जिसमें ये है, दैट इज शोम्पेन। ये आपने याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर विच यू डू नॉट नो। ये मैंने बताया, जनमान स्कीम जरूर आएगी, ये आपको मेन में भी आएगी, प्रीलिमिनरी में भी आएगी, पीएम जनमान पीवीटीजी के लिए। अब ये ट्रॉपिकल जैसे साइक्लोन आता है इंडिया में, हर साल आते हैं, मिचोंग, इसका जो है इस पे क्वेश्चन देखिए। पहले मैंने मेन पे भी मैं आपको बताऊंगा, और प्रीलिमिनरी का देखिए। ये लाइन मैंने पहली बार ये सुना है, टर्म मैडन जूलियन ऑसिलेशन, फर्स्ट टाइम सुनी है मैं लाइफ में। इट इज रिलेटेड टू साइक्लोन, जबकि मैंने मेट्रोलॉजी भी पढ़ी है, लेकिन ये टर्म नहीं आई कभी। अब ग्रीन टर्टल का क्वेश्चन देखिए, इसमें साइंस पेज पे 2-3 आर्टिकल बड़े अच्छे आते हैं। ये आपने साइंस पेज मिस नहीं करना है हिंदू का, ये आपके लिए है, सिविल सर्विस स्टूडेंट्स के लिए। ये देखिए, सी टर्टल इज ए रेप्टाइल, यस। ये 99.9% बच्चे गलत करके आते हैं, सी टर्टल इज ए रेप्टाइल, नहीं पता। ये ठीक स्टेटमेंट है। मोस्ट टर्टल्स आर सब्जेक्ट टू टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन। टर्टल्स का सेक्स डिटरमाइन होता है, वो किस टेम्परेचर पर नेस्टिंग होती है, किस टेम्परेचर पर एग्स जो इंक्यूबेट करते हैं। नेस्टिंग जो है इसकी, मेडिटेरियन सी का आर्टिकल आया था कि क्लाइमेट चेंज से इसकी नेस्टिंग चेंज हो रही है ग्रीन टर्टल की। और फिर जो है ग्रीन जो एग जो इंक्यूबेट करते हैं, यदि 27.7 डिग्री सेल्सियस से नीचे करें तो टर्टल में जो हैचिंग आएगी, हैचलिंग्स आएंगे, वो मेल होंगे। 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तो फीमेल होंगे। ये पहला केस है, देखो कितना इंपॉर्टेंट। ये उस पर जेनेटिक पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी पॉक्सो एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कभी भी आ सकता है हर अल्टरनेट ईयर पे। और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स बनी है 2019 में। ये किसके लिए बनी थी? ये बनी थी सेक्सुअल ऑफेंस अंडर पॉक्सो एक्ट, उसको ट्राई करने के लिए थी।
अब ये देखिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये स्पीडी उसके लिए की गई थी, स्पीडी जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट केसेज में। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था ये। अब 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई, 2026 तक आगे तक ये जो है FTSC चलेंगे, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चलेंगी, यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिया। फिर ये जो है मैंने बताया आपको पोक्सो एक्ट के लिए बने थे। देन मैंडेट इसका ये है कि 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट करना है, और इसकी कन्विक्शन रेट बड़ी कम है। और अरुणाचल प्रदेश में तो ये लिखा है आर्टिकल में कि पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, 1 साल की बजाय पता नहीं कितने साल लग जाएंगे पोक्सो एक्ट में करने में। ये महसा अमीनी बार बार जो है न्यूज में आ रहा है, मैंने इस पर कई बार क्वेश्चन दिया है। ईरानियन कुर्दिश वुमेन है, ये जो है कस्टडी में ईरान में, इसकी डेथ हो गई थी, और ये इसने उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से वायलेट किया था पर्दा सिस्टम को। शी रिफ्यूज टू दैट। सो ये EU ह्यूमन राइट्स प्राइज मिला इसको पोस्टमसली, क्योंकि ये कस्टडी मेंबर की थी। तो इसको ये प्राइज याद रखना आपने, EU ह्यूमन राइट्स प्राइज। और ये कहाँ से है? ईरान से। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन सबसे पहले है वर्ल्ड में जिसने हिस्टोरिक जो है रूल्स बनाए हैं ChatGPT के लिए, रेगुलेटिंग AI मॉडल्स सच एज ChatGPT। AI मॉडल्स है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ने कानून बनाया है, उसके बाद अब सारे बनाएंगे। ये आपने याद रखना, प्रीलिमिनरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक प्रोफाइल आता है, पर्सनैलिटी आपके प्रीलिमिनरी में भी है, मेन में भी है। एक पर्सनैलिटी आती है हिंदू में प्रोफाइल के नाम से, FAQ से अगला पेज होता है। तो इसमें जो है सुल्तान अहमद अल जैबर जो है प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है COP28 में, जो कि दुबई में हो रही है, उसमें जो ना 2-3 क्वेश्चन मैंने निकाले। देखिए अब ये इन्हें डिक्लेयर किया है, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट है, इन्हें डिक्लेयर किया है कि 0 कार्बन सिटी होगा वर्ल्ड में। वो कौन सा होगा वो आपको पता होना चाहिए। मैजदार, मैजदार है UAE में, मैजदार ये सिटी। ये लॉस एंड डैमेज फंड इसमें जो है की आउटकम कहाँ से आया था? ये COP27 से। कई बार पूछ लेते हैं प्रीलिमिनरी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह इसी में जो ना आर्टिकल में लिखा हुआ है प्रोफाइल में ही, अनेक्स कंट्री और नॉन अनेक्स कंट्री। अनेक्स कंट्री डेवलप कंट्री जो कि लीगली बाउंड है ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने के लिए। नॉन अनेक्स जो है दे विल ट्राई, दे विल मेक एफर्ट्स। सो ये आपने याद रखना है। अनेक्स ये किसने दी थी? UNFCC ने। ये क्लासिफिकेशन किसने दी थी? UNFCC, जो कि 1994 में एस्टेब्लिश हुई थी। अब ये देखिए इमिग्रेशन पॉइंट्स है 6 सी पोर्ट पर, मैंने इसमें से भी क्वेश्चन निकाल दिया, जबकि क्वेश्चन जो ना आपके लिए बड़ा मुश्किल है निकालना। देखिए आप, ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ऐसा नजर आ रहा है जैसे फॉरेन अफेयर्स में 99.9% और 100% बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सारे फॉरेन अफेयर में लिखेंगे, बट इट इज इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका कंट्रोल इसमें है, MHA में। अब ये देखिए 31 अथोराइज सी पोर्ट्स है, इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, ICP कहते हैं उनको, जहाँ पे ड्रग वगैरह जितना भी है ना वो सारा चेक होता है। उसमें से जो है 10 जो ICP है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कंट्रोल करती है। इतना इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस में। अब ये सिंपल सा है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिमिनरी के। टियोसिंटे ग्रास होती है, इससे जो है मेज क्रॉप धीरे धीरे ब्रीडिंग की गई है। मेज क्रॉप जो आई है ना, ये ग्रास से आई है, टियोसिंटे। अब मैं रोजाना आपको जो है 1 2 3 क्वेश्चन मेन एग्जामिनेशन देता हूँ। यदि ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो मेन एग्जामिनेशन GS में आपके 100 से नीचे आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपके 125 क्यों नहीं आते? क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं करते, ये करने पड़ेंगे आपको। ये नेशनल इशू है, पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, रोजाना न्यूज़पेपर में डिस्कस होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें से निकाला है, व्हाट आर द प्रोविजंस इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? ये 2 सालों में आया नहीं है। वाई वाज इट नॉट इम्प्लीमेंटेड येट? अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? इसी में है। हाउ डू ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेट? ओरिजिनेट कैसे होते हैं, इंटेंसिफाई कैसे होते हैं? 2 क्वेश्चन है इसमें, दोनों के अलग अलग नंबर है, 2 नंबर है। इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, हाउ इज नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डन? एंड गिव एग्जांपल ऑफ 2023 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर PVTs? जैसे देवार कमीशन का है, उन्होंने तो यही कहा था, PTG बताया था उन्होंने, देवार कमीशन इससे रिलेटेड है, याद रखना। व्हाट आर द क्राइटेरिया सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिफाइन PVT-GS? मैंने 4 क्राइटेरिया आपको बताए ऑब्जेक्टिव में, 2 ज्यादा क्राइटेरिया। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय PVT? एजुकेशन, हेल्थ, रोड कनेक्टिविटी, एवरीथिंग, वो आपने सारी लिखनी है। देन एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ PVT। इसमें आपने सारी स्कीम लिखनी है, PM जनमान है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की है, ब्लॉक्स की है, वो बहुत सारी 11-12 मिनिस्ट्री की जो प्लान है ट्राइबल की, वो सारी इसमें लिखनी है। फिर ये विद्यार्थियों, मैं आपकी दोनों तरह से तैयारी करवा रहा हूँ, प्रीलिमिनरी की भी जो आपका 26 मई को है, मेन की भी। मेन में यदि आपने इस तरह से क्वेश्चन तैयार कर लिया ना, आप मुझे भेज सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, इनके आंसर भेज दो, मैं चेक कर दूंगा मॉडल आंसर। ये जो तीनों जैसे मैंने क्वेश्चन दिए, रोजाना दे रहा हूँ मेन के, ये आपके पास 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आप कर लोगे बिना इसके, कोई जरूरत नहीं है आपको लंबा चौड़ा इसकी इंट्रोडक्शन लिखने की, कोई इसकी भूमिका बनाने की, कोई इसका कंक्लूजन की। सीधे पॉइंट लिखो एग्जाम में, आपके 125 नंबर से ज्यादा आएंगे GS के पेपर में।
मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं प्रीलिमिनरी में 110 प्लस और जीएस में आपके कम से कम 50 नंबर तीनों पेपर में 1 2 3 जीएस के बढ़ा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।